हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मूली की चटनी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मूली मूली काट रही हूँ। यानी कि ये मूली और तिल की चटनी है हमारी, जो कि हमारी बिल्कुल फेमस एक होता है, गोरखा चटनी बोलते हैं। एक आलू और तिल की होती है और एक मूली की होती है। तो जिसको भी जो पसंद है वो खा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे है दाल के पकोड़े के लिए मैंने दाल ली वार्म वाटर में भिगा दिए। इसको अब मैं अच्छे से फेंट के फिर रेस्ट दे दूँगी 5-6 घंटे के लिए। और साथ में यहाँ बन रही है मूली की चटनी। ये भैया दूज से एक दिन का पहले का शूट है, तो एक दिन पहले ही सारी प्रिपरेशन कर दो तो ठीक रहता है। और ये नारियल की चटनी के लिए नारियल ग्रेट करके मैंने रखा हुआ है। और साथ में ये है हमारा सेल रोटी का बैटर। सेल रोटी का बैटर जो है मैंने आपको दिवाली वाले व्लॉग में भी शेयर किया होगा, तो उसमें भी मैंने ये बनाया हुआ है। तो आज मेरी सेल रोटी ज़्यादा अच्छी बन गई थी। उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी। टेस्ट अच्छा बना था लेकिन थोड़ा सा कड़क बना था, मतलब ठीक था खाने लायक। लेकिन आज जो है बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बन गया। और नेक्स्ट आइटम यहाँ पे है अप्पे का जो पेस्ट होता है ना, यानी कि सूजी का बैटर, वो मैंने रेडी कर रखा है। और यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ अप्पे, क्योंकि भैया दूज के लिए मम्मी ने अपने भाइयों को खिलाना होता है, हम भाई बहनों ने भी खाना होता है। और दाल की पकौड़ी यहाँ पे साथ साथ में बन रही है हमारी। ये पकौड़ियाँ छन रही है, इधर साथ में बन गए हैं अप्पे हमारे। तो मतलब ये समझ लीजिए कि आप भैया दूज की हमारी तैयारी हो गई है। व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो बनाया है व्लॉग तो शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। और ये देखिए बन रही है मेरी सेल रोटियाँ, जो कि काफ़ी अच्छी बन गई थी। इसमें मेरी फ्रेंड ने जो है मेरी काफ़ी हेल्प की थी मुझे बताने में कि कैसे बनाना है सेल रोटी। और इस दिन मुझे थोड़ा फ़ीवर भी था, तो इसलिए मैंने सर बांध के रखा हुआ है। लेकिन जो होता है ना, फैमिली में सब लोग मिलके साथ काम करते तो हो ही जाता है। दवाई खा के मैंने काम कर लिया था खैर। और ये मेरी फ्रेंड कविता ने मुझे इसकी रेसिपी बताई थी, और उसने मुझे बताया था कि काफ़ी खूब अच्छे से फेंटना है इसको, तब ये अच्छा बनता है। और ये आप देख सकते हैं अच्छी शक्ल आ गई है इसकी। और ये अप्पे भी रेडी हो चुके हमारे। तो नेक्स्ट डे के लिए सब हम रेडी हो गए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डे में। यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ पूजा की थाली भाई टीका के लिए। हमारे यहाँ पे भाई टीका की थाली जो है इसी तरह रेडी करते हैं। इसी तरह से हम कलरफुल टीका लगाते हैं भाई दूज में, जिससे कि भाई के इससे माना जाता है हमारे कि भाई के शत्रुओं का नाश होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे तैयारी करते हैं। और भाई इस समय मेरे दोनों ही जो है परदेश में हैं। तो ये मैंने जो है बचपन से ही देखा था कि मम्मी और मौसियाँ भी ऐसे करती थी। जब मामा लोग बाहर थे होते थे तो वो इस तरह से दीवार पे टीका लगा देते थे। तो वैसे तो हम लोग टीका भेज देते। और मेरी छोटी वाली बहन तो जो है साथ में ही है, साथ में यानी कि एक ही शहर में है छोटी वाली बहन। और मेरा भाई तो वो तो वहाँ पे लगा देगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने हिस्से का टीका जो है यहाँ पे मोहित और सन्नी का टीका यहाँ पे पूजा रूम की दीवार पे लगा दिया था। तो इस तरह से भी करते हैं हम लोग। और इससे पहले मैंने दैलो पूजा मतलब मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग दैलो पूजा करते हैं, वो पहले करते हैं। तो मैंने कर दिया था, लेकिन उसका मैं शूट नहीं कर पाई। दैलो पूजा होता है यहाँ पे, यानी कि दहलीज की भी पूजा होती है। दहलीज में भी इसी तरह से 3 टीके लगते हैं। तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको फिर किसी और दिन बताऊंगी। तो फ़िलहाल अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ यानी कि अभी हम जा रहे हैं ममता दीदी के यहाँ टीका लगाने। यानी कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा कि हमारी जो है पंकज की सिस्टर है ना वो, तो वहाँ अभी हम जा रहे हैं। और ये वॉइस रिकॉर्ड करते समय मेरा गला काफ़ी ख़राब हो रखा है। तो मुझे बीच बीच में खांसी भी आ रही है और गले में खराश भी हो रहा है। और ये हम पहुंच गए हैं ममता दीदी के घर में। और उनका घर देखिए काफ़ी बहुत बड़ा है, और बहुत मतलब कह सकते हैं कि ह्यूज ज़मीन पे बना हुआ है। और इनके आगे पीछे बहुत ज़मीन है। मैंने यहाँ पे खैर उस दिन शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन काफ़ी देर हम यहाँ पे रुके थे फिर भी। लेकिन वो होता है कि अंदर बैठ के बातचीत करते, तो बाहर इतना मैं शूट नहीं कर पाई। किसी दिन दोबारा जाऊँगी तब शूट करूँगी। और ये जो शूट भी किया हुआ है तो ये सिया ने किया था, उसको ये देखो उसके रियो की उसने पिक्चर बना रखी है। और ये भैया आ गए, यानी कि ममता दी के जो हमारे हस्बैंड है, यानी कि भैया आ गए। और यहाँ पे अब ये टीका लगा रहे हैं ये लोग। तो दीदी जो है भाइयों को टीका लगा रही है। उसके बाद फिर भौवा को भी चांस आएगा। तो यहाँ पे अब ये लोग जो है टीका लगाने के लिए बैठ गए हैं। भाई बहनों का त्यौहार है, तो पहले भाई बहनों को ही टीका लगाने देते हैं। गले में थोड़ी खराश हो रही है बार बार, तो इसके लिए जो है थोड़ा एक्सक्यूज़ दीजिएगा।
और यहाँ पे सिया तानू भाई को यानी कि तानू को यानी कि हर्षित को टीका लगा रही है। तो अब बुआ का लड़का है यानी कि भाई है तो टीका लगाना तो बनता ही है। तो यहाँ पे भी ये दोनों टीका लगा रहे हैं और उसके बाद फिर बेबो भी टीका लगाएगी। तो ये देखिए हम लोग जो है इस तरह से अपना जो भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं। भाई बहनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, है ना। तो ये देखिए अब ये आ गई है बेबो टीका लगाने के लिए। तो बच्चों को हमें अपने ये संस्कार जो है सिखाने चाहिए। मतलब ठीक है कि पढ़ा लिखा मॉडर्न सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हमारी जो संस्कृति हमारे जो संस्कार है हमने जो देखा है अपने घर में वो चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी ही चाहिए। मेरी फ्रेंड कविता है ना, तो वो तो बहुत ही अच्छे से पूरे ट्रेडिशनल ढंग से ये सारे त्यौहार मनाती है अपने बच्चों के साथ में। कभी मेरे पास उसका वीडियो हुआ तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। जिस तरह से हमारे नेपाल में मनाते हैं और हिंदुस्तान में भी जिस तरह से प्रॉपरली त्यौहार मनाते हैं वो उसी तरह से मनाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसकी वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए हम लोग को तो जिस तरह से आता है हम वही करते हैं। और यहाँ पे रिंकी भी हम सबको टीका लगा रही थी। तो पहले उसने तानू को टीका लगाया यानी कि भाई को टीका लगाया, उसके बाद फिर सभी को मतलब उसने टीका लगाया था। उसके बाद फिर हम सब ने यहाँ पे लंच किया क्योंकि दीदी ने सुबह सब लंच पूरा बना दिया सबके लिए। कहाँ से उठाया था वो? जरूर पूछता है नाची ठीक है। देखो कितना वो है ईमानदारी। और यहाँ हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, गपशप लड़ा रहे थे क्योंकि जाना बहुत कम होता है। तो बैठ के हम लोग खूब हंसी मज़े की बात कर रहे थे। और कभी आप लोग ममता दीदी के साथ बैठना तो आपको बहुत मज़ा आएगा बात करने में। और अब आ गए हैं हम घर और ये हमारा छोटू राजा जो कि हमेशा मगन मस्त रहता है। तो इसके साथ बहनों का टीका हो रहा है यहाँ पे थका हुआ सा। और बहन की टीके के लिए जगह बनाता और वो देखिए कैसे पंकज ने उसको डरा दिया था। वो देखिए क्या खिला रहे उसको, वो देखिए बहुत ही मस्त रहता है हमेशा लगा। किसका कौन खेल रहा है? इंडिया कितना अब चल लगा भाई टिक्का लगा पहला। अभी बता ये मुख खोल दे रही उसको। रोहित आउट होता है 48 पे। थाली नीचे रख देना बेटा, टेबल पर रख दे। और यहाँ पे अब हम बहनें आपस में टीका लगा रहे हैं। आपस में यानी कि दोनों मुझे टीका लगा रही हैं। तो यहीं तक का था हमारा आज का ये जो भाई दूज का व्लॉग है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि फिर मम्मी लोग भी कहीं चले गए थे और हम लोग ही थे। तो फिर और तबीयत ठीक न होने के कारण इस टाइम पे फीवर था, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा शूट मैं नहीं कर पाई। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और एक लाइक तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोग ये फेस्टिवल कैसे मनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।